चुनावी बस यात्रा हमारी खास पेशकश आप देख रहे थे। आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी मौजूदा सांसदों का टिकट काटने से भी गुरेज नहीं कर रही है। तो वहीं आपको बताएं कि नए चेहरों को भी पार्टी मौका दे रही है, यानी कि अब सबकी नजर उन 12 सीटों पर है जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी घोषित होने हैं, अभी तक घोषित नहीं हुए हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि ज्यादातर सीटों पर बीजेपी नया प्रयोग करने वाली है। आपको दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को साधने के लिए अब तक बीजेपी ने कुल 63 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में 51 नाम थे और दूसरी लिस्ट में 13 नाम हैं। हालांकि बाराबंकी सीट पर प्रत्याशी बदल दिया गया है, यानी कुल 63 प्रत्याशियों पर फैसला हो गया है। दूसरी लिस्ट में 13 प्रत्याशियों में से मौजूदा 9 सांसदों का टिकट कट चुका है। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटा, गाजियाबाद से वीके सिंह का टिकट कटा, कानपुर के सत्यदेव पचौरी का टिकट कटा, स्वामी मौर्य की बेटी संघमित्रा का टिकट कटा। यूपी से अब तक कुल 63 टिकट घोषित किए गए हैं, जिसमें कई सीटों पर नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ से लगाकर कई ऐसी सीटें हैं जिन पर मौजूदा सांसदों के टिकट काटे, उनमें नए चेहरों को मौका दिया है। चाहे वो कानपुर की सीट की बात की जाए या फिर जो मेरठ की सीट है, वहां से अरुण गोविल को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। कानपुर से सत्यदेव पचौरी का टिकट काट के वहां से रमेश अवस्थी को चुनावी मैदान में उतारा है। जाहिर सी बात है, बीजेपी चुनावी अभियानों में लगातार जुटी हुई है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई नए चेहरों को मौका दे रही है, तो कई मौजूदा सांसदों के टिकट भी काट रही है। अब नजर यूपी की बची 12 सीटों पर है, जिस पर बीजेपी ने अब भी प्रत्याशी नहीं उतारे। रायबरेली में प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने का इंतजार, कैसरगंज में ब्रिजभूषण सिंह को लेकर असमंजस, मैनपुरी में डिम्पल के खिलाफ प्रत्याशी पर मंथन जारी, देवरिया में नए चेहरे को मौका मिल सकता है, गाजीपुर में अफजाल के खिलाफ प्रत्याशी पर मंथन। यानी बीजेपी एक तरफ नए चेहरों को मौका देकर नया प्रयोग कर रही है, तो वहीं अपने मौजूदा सांसदों का टिकट काटने से गुरेज नहीं कर रही, खासकर जिनके बारे में पार्टी को लगता है कि वो दोबारा नहीं जीत पाएंगे। ये हर चुनाव में बदलाव करते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, और कई बार ऐसा लगता है कि बीजेपी बड़ा रिस्क ले रही है, लेकिन चुनाव के परिणाम जब आते हैं तो लगता है उन्होंने रिस्क नहीं लिया था, बल्कि उनका बदलाव बहुत ही सोच समझकर सर्वे करके कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेके किया गया है। अब ये चीजें चुनाव की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। कई नए प्रयोग बीजेपी इस बार भी कर रही है। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में टारगेट 80 में 80 का हो, तो फिर बीजेपी ने महिला उम्मीदवारों पर भी भरोसा जताया है। बीजेपी के 51 उम्मीदवारों की पहली सूची में उत्तर प्रदेश की 5 सीट पर महिला प्रत्याशी को मौका मिला था। इस बार 13 सीट में 2 सीट पर महिला उम्मीदवारों को उतारा गया है, तो वहीं दूसरी लिस्ट में 4 नए चेहरों को मौका मिला है, जो मोदी योगी के मिशन 80 को साकार करने के लिए चुनावी मैदान में पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां 75 साल के हरीश रावत की राजनीतिक पारी करीब करीब समाप्त हो चुकी है। बेटी को विधायक बनाने के बाद ही अब बेटे को सांसद बनाने की वो जिद पर अड़ गए हैं, लेकिन जिस बीजेपी के आगे हरीश रावत खुद नहीं टिक पाए, वहां बेटा कितने पांव जमा पाएगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए रिपोर्ट। जिस बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी बेटे को अब पूर्व सीएम हरीश रावत बड़ी सियासत की ABCD सिखा रहे हैं। जिस हरिद्वार से 15 साल पहले खुद सांसद बने, उसी हरिद्वार से सांसद की कुर्सी पर बेटे वीरेंद्र रावत की ताजपोशी करना चाहते हैं। 2022 में पहली बार बेटी अनुपमा हरिद्वार ग्रामीण से विधायक बनी, तो भी बड़ा रोल पिता का ही था। अब बारी बेटे वीरेंद्र की है, तो पहली बार में ही बेटे को सांसद का टिकट दिलाने वाले पिता के कंधों पर उम्मीदों का बड़ा बोझ है। तो बेटे आनंद रावत को अब तक विधायक या सांसद का चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के परिवार की राजनीति बेटी आगे बढ़ाएगी या बेटा कामयाब हो पाएगा, ये अगले 20 दिन में हरिद्वार में बेटे का हाथ थामे हरीश रावत की मेहनत से तय होगा। और सामने मुकाबले में वही बीजेपी है जिसने 7 साल में हरीश रावत को एक चुनाव नहीं जीतने दिया। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई नया लड़का, इसको अनुभव नहीं है, लेकिन मैं 25 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हूँ और 25 वर्ष का मेरा अनुभव और 55 वर्ष का मेरे पिताजी का अनुभव, दोनों का अनुभव मिला के आप देखेंगे तो उनसे कई ज्यादा अनुभव मुझे है और निश्चित रूप से उनके अनुभव का मुझे लाभ मिलेगा, न सिर्फ जीतने में बल्कि उसके बाद जनता की सेवा करने में भी मैं उनका अनुभव का लाभ मिलेगा। होता है, पिता के साथ भी कुछ सीखते हैं, औरों से भी कुछ सीखते हैं। तो जो कुछ कांग्रेस के अपने बड़ों से सीखा है तो मुझे पूरा भरोसा है कि वीरेंद्र उसका अपने में उसको समाहित करते हुए और आगे एक अच्छे जनप्रतिनिधि, अच्छे चुने हुए जनता के नुमाइंदे सिद्ध होंगे। जिस हरिद्वार में वीरेंद्र रावत पहली बार पिता का हाथ थामे किस्मत आजमा रहे हैं, उसी हरिद्वार सीट के लिए रिश्ते में मामा करण माहरा भी दावेदार थे। माहरा इस वक्त पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसीलिए भांजे ने नामांकन से पहले मामा का आशीर्वाद लिया तो पिता हरीश रावत ने भी बंद कमरे में बात की। खबरें हैं कि ज्यादातर सीटों पर कमजोर उम्मीदवार उतारे जाने से प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा नाराज हैं। देखिए, वीरेंद्र रावत कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पुत्र भी हैं लेकिन वो कार्यकर्ता भी हैं और ठीक है, कोई भी चुनाव लड़ेगा, हरीश रावत जी का फर्ज है क्योंकि वहाँ के वो एमपी भी रहे हैं, वहाँ से वो केंद्रीय मंत्री भी बने वहीं से जीतने के बाद और यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। वीरेंद्र रावत के साथ साथ उनको बाकी की 4 सीटों में भी लोगों को मदद करनी चाहिए। पूर्व सीएम हरीश रावत 55 साल की सियासत में हर दौर देख चुके हैं, पर 4 बार लगातार हार का मुंह देखने वाले हरीश रावत ने इस बार बेटे वीरेंद्र पर दांव चला है और 4 जून को पता चल जाएगा कि हाथ थाम कर सियासत में बेटे के पांव जमाने की कोशिश कितनी कामयाब होती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।